नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 29 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने यूजी, पीजी और पीएचडी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मांगी हैं। मैं आपके सवालों पर आधारित जानकारी दूं उससे पहले एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बात मैं यूजी एडमिशन से संबंधित अपडेट्स की करूं तो आज लगातार चौथे दिन यानी 24 अगस्त 2023 को भी यूजी की काउंसलिंग नहीं की जाएगी। कोई नया काम आज भी नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बीएचयू की तरफ से रेगुलर 8th राउंड का जो रिजल्ट है और जो कट ऑफ है वह भी अभी तक जारी नहीं किया गया है, जिसके 1-2 दिन में जारी होने या घोषित होने की पूरी संभावना है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग जल्दी से पीजी एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स की बात करें तो कल पीजी के कुछ डिपार्टमेंट्स में काउंसलिंग के लिए सभी जगह के यानी सभी सेंटर के सभी कॉलेजेस के एडमिशन कमेटी को बुलाया गया था, लेकिन उसमें कुछ कारणवश काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं हो पाई। साथ ही साथ आज भी पीजी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काउंसलिंग की प्रक्रिया होने की जो संभावना है वह 9 के बराबर है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा कहा गया है या ऐसा अनुमान है कि ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में पीजी की काउंसलिंग कल यानी 25 अगस्त 2023 से शुरू की जाएगी। इसलिए आप यह भी समझ लीजिए कि पीजी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे पीछे हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि पीजी का एडमिशन डिपार्टमेंट लेवल पर होगा, इसलिए कुछ सब्जेक्ट में काउंसलिंग की प्रक्रिया कल यानी 25 अगस्त से शुरू भी हो सकती है और कुछ सब्जेक्ट्स में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वह 1-2 दिन में शुरू किया जा सकता है, यानी 1-2 दिन देरी से भी शुरू हो सकता है। इसलिए आप सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप नियमित रूप से अपना मेल चेक करते रहें, अपना स्टूडेंट पोर्टल चेक करते रहें। जैसे ही आपके संबंधित विभाग में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, आपको संबंधित जो सूचना है वो आपके पोर्टल और मेल पर भेज दिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये था कुछ यूजी पीजी एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स। अब शुरू करते हैं हम लोग सवालों का सिलसिला और लेते हैं कुछ सवाल जो बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा है। मैं इस 29 पार्ट में कुल बहुत सारे सवालों में से मात्र 10 सवाल लिया है। हालांकि इन सवालों में से कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनका उत्तर मैंने पिछले वीडियो में दिया है। हालांकि ये सवाल बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा है, इसलिए मुझे आज के वीडियो में भी इस सवाल को शामिल करना पड़ा। मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि बहुत सारे बच्चों ने मॉपअप राउंड से संबंधित जो मैंने 2 वीडियो बनाया था, पार्ट 1 और पार्ट 2, उससे संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं। तो मॉपअप राउंड से संबंधित आपके जितने भी सवाल हैं, जितनी भी तरह की जानकारी आप मांगे हैं, उन सारे सवालों के आधार पर, जानकारियों के आधार पर मैं मॉपअप राउंड के लिए एक अलग वीडियो बना रहा हूं और इसे आप शाम 6 बजे तक यानी आज शाम 6 बजे तक सुन सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सवाल पहला लेते हैं जो स्नेहा कुमारी जी के तरफ से आया है कि सर, जो बीएचयू यूजी का एडमिशन हो रहा है वो बची हुई फीस और बचे हुए 2 सब्जेक्ट का निर्धारण कब तक किया जाएगा, यानी फीस हम कब तक जमा कर पाएंगे और बचे हुए 2 सब्जेक्ट हम लोगों को कब तक मिलेगा। स्नेहा जी, इसका उत्तर हमने पहले यानी कल के वीडियो में भी हमने बहुत विस्तार से इसको 28 वाला जो पार्ट है उसमें बहुत अच्छे से बताया था, लेकिन मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता दूं कि आपको बची हुई फीस और बचे हुए 2 सब्जेक्ट का निर्धारण एडमिशन की प्रक्रिया पूरा होने के बाद, यानी मुझे ऐसा लगता है या तो रेगुलर राउंड, संभावना ऐसी भी है कि
रेगुलर राउंड के तहत जो 8 राउंड चलना है उसके पूरा होने के बाद आपको बची हुई फीस जमा करने की सूचना आपके पोर्टल पर भेजी जा सकती है। बचे हुए सब्जेक्ट लेने से संबंधित नोटिफिकेशन आपके पोर्टल पर भेजा जा सकता है। यह दोनों ही चीज़ें आपके संबंधित कॉलेज के द्वारा किया जाएगा जहां आपका एडमिशन हुआ है। यानी आपको, या ऐसा भी हो सकता है कि मॉपअप राउंड के तहत भी बची हुई सीटों का एडमिशन होने के बाद सारे बच्चों के लिए एक साथ बची हुई फीस जमा करने की सूचना और बचे हुए 2 सब्जेक्ट लेने की सूचना आपको प्रदान किया जाए। तो आपको निश्चित रूप से धैर्य रखना है और आगे के मैसेज का, आगे की सूचना का इंतजार करना है। वहीं श्वेता राज सिंह और श्रवण गुप्ता जी की तरफ से एक प्रश्न आया है कि सर 8th राउंड का जो रिजल्ट है वो कब तक पब्लिश किया जाएगा, कटऑफ कब तक जारी किया जाएगा। देखिए, अभी तक 8th राउंड का न तो रिजल्ट पब्लिश किया गया है, न तो कटऑफ जारी किया गया है। जैसे ही ये जो रिजल्ट है 8th राउंड जनरल का, रेगुलर का, ये जारी किया जाएगा, आप जो भी उसमें कटऑफ में आते हैं आप सभी के पोर्टल पर फीस जमा करने की सूचना पहुंच जाएगी। मुझे लगता है 1-2 दिन में 8th राउंड का जो रिजल्ट है वो पब्लिश हो जाएगा, उसका कटऑफ जारी हो जाना चाहिए। वहीं दिव्या तिवारी जी का प्रश्न है कि सर एडमिशन कब तक चलेगा। देखिए, यूजी एडमिशन को बीएचयू बुलेटिन 2023 को देखें तो 20 तक पूरा कर लेने की घोषणा की गई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता, आज 24 अगस्त है और इस महीने में लगभग 1 हफ्ते का समय बाकी है। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा जो महीना है यानी अगस्त पूरा जो है वह यूजी के काउंसलिंग में बीत जाएगा, यानी पूरे अगस्त तक एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो श्रेयांश शुक्ला जी ने, अनन्या परमार जी ने, अभिनव आर्यन जी ने और आदित्य जी ने जानना चाहा है कि सर क्लासेस हमारी यूजी की कब से चलेंगे। हालांकि मैंने इसका उत्तर पिछले भी वीडियो में दिया था, लेकिन मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता दूं कि आपकी क्लासेस 10 सितंबर के आसपास से शुरू होंगी। ठीक है। वहीं अगला सवाल है जो सुषा जी के तरफ से, किंजल कपूर जी के तरफ से, नेहा यादव और सुभाष चंद्र जी के तरफ से आया है कि सर एडमिशन लेटर हम लोगों को कब तक जनरेट किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, हालांकि इसका उत्तर मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था, तो जो एडमिशन लेटर है वह आपके एडमिशन की प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद ही जनरेट किया जाएगा। यानी जब बीएचयू का एडमिशन यहाँ से पूरा हो जाएगा, आपकी सारी चीज़ें यानी फीस जमा है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब कुछ सही हो गया है, तो उसके बाद ही आपको एडमिशन लेटर जारी किया जाएगा और जिस कॉलेज में आपको एडमिशन आपने पाया है उस कॉलेज में बची हुई फीस आप जमा करेंगे और उसी कॉलेज के द्वारा बचे हुए 2 सब्जेक्ट का निर्धारण भी किया जाएगा, आपको दिया जाएगा। वहीं नितेश कुमार जी का सवाल है कि सर EWS का सर्टिफिकेट हमने अपने रजिस्ट्रेशन के समय नहीं लगाया था और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी EWS का सर्टिफिकेट नहीं लगाया था क्योंकि उस समय मेरे पास नहीं था। क्या रिपोर्टिंग के समय हम अपने EWS सर्टिफिकेट को लगाते हैं तो हमें EWS कैटेगरी का लाभ मिलेगा? नितेश जी, जैसा आप कह रहे हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन के समय या डॉक्यूमेंट्स अपलोड जब किया जा रहा था फीस जमा कर, जो आपने जो कमिटमेंट फीस जमा की थी उस समय भी आपने EWS का सर्टिफिकेट नहीं लगाया, तो अब आपके पास EWS सर्टिफिकेट है और रिपोर्टिंग के समय यदि आप इसको दिखाते हैं तो इसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा क्योंकि आप वही सर्टिफिकेट रिपोर्टिंग के समय दिखा सकते हैं या आपका वही सर्टिफिकेट रिपोर्टिंग के समय स्वीकार किया जाएगा जिसको आपने रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड किया था या डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग में आपने कमिटमेंट फीस जमा करते समय आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था। अगर आपने वहाँ पर पुराना सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया होता तो आप नया सर्टिफिकेट जमा करते और फिर उसके आधार पर आपको EWS कैटेगरी का लाभ मिलता, लेकिन आपने वहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाया है। ठीक है,
तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको EWS का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। हालांकि एक चीज़ और है कि यदि आपने फॉर्म में भरा होगा, रजिस्ट्रेशन करते समय आपने EWS कैटेगरी भरी होगी, ठीक है, और आपने EWS सर्टिफिकेट नहीं लगाया होगा, तो इस कंडीशन में यदि आप रिपोर्टिंग के समय EWS सर्टिफिकेट यदि आप दिखाते हैं, जमा करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से EWS का छूट मिलेगा। वहीं अगला जो सवाल है वो रवीश कुमार जी के तरफ से आया है कि सर एडमिट कार्ड मेरा खो गया है, क्या इससे एडमिशन की प्रक्रिया में कोई समस्या तो नहीं होगी? देखिए, अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आप अपने पोर्टल के थ्रू भी एडमिट कार्ड आप जनरेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यदि बाय द वे आपका एडमिट कार्ड नहीं मिलता है, नहीं रहता है, तो इससे एडमिशन न तो आपका एडमिशन न तो कैंसिल होगा, न तो एडमिशन में किसी तरह की समस्या आएगी, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। वहीं अंजलि त्रिपाठी जी का सवाल है कि सर जनरल का भी इनकम सर्टिफिकेट देना जरूरी है? अंजलि जी, किसी भी कैटेगरी के बच्चों को इनकम सर्टिफिकेट देने के पीछे का तर्क यही होता है कि उस विशेष कैटेगरी में आने वाले बच्चे को फीस में सुविधा मिल सके, फीस में छूट मिल सके। तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को ऐसा कोई प्राविधान नहीं है फीस में छूट का, इसलिए उन्हें किसी भी तरह का इनकम सर्टिफिकेट जमा करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं गौरव कुमार जी लिखते हैं कि सर जिनके पेरेंट्स की सैलरी 10 लाख रुपए प्रति वर्ष से ऊपर है, क्या उनको भी छूट मिलेगा? प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, जिनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 8 लाख तक है, 8 लाख या उससे कम है, खास तौर से 8 लाख की जो क्राइटेरिया है यह EWS और OBC कैंडिडेट के लिए, यानी ऐसे EWS और OBC कैंडिडेट जिनके पेरेंट्स की सालाना आय जो है वो 8 लाख या 8 लाख से कम है, उन्हें फीस में छूट दी जाती है। साथ ही साथ अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उस समय आपको भी अपने फीस में आपको छूट दिया जाता है। वहीं श्वेता राज सिंह की तरफ से एक सवाल है कि सर यदि हमारी क्लासेस अभी से शुरू नहीं हुई हैं, यानी देर से शुरू होती हैं, तो इससे हम लोगों का कोर्स कैसे पूरा होगा? हम लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। देखिए, यदि आपकी जो क्लासेस हैं वो अभी शुरू नहीं हुई हैं और आपकी क्लासेस 10 सितंबर के आसपास शुरू होंगी, क्योंकि अगस्त तक आपका एडमिशन चलेगा। अगर 10 सितंबर से भी आपका क्लास शुरू होता है तो लगभग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अगर लास्ट में भी अगर एग्ज़ाम होता है तो लगभग 3 महीने का समय आपको मिलेगा, ठीक है। 3 दिन यानी लगभग 3 महीने, यानी मान के चलिए कि 90 दिन के आसपास आपको समय मिलता है। तो इतने दिन में आपका जो कोर्स है वह निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी और किसी तरह की समस्या आने पर आपके संबंधित कॉलेज द्वारा, आपके विभाग द्वारा इस तरह के समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से किया जाएगा, बेहतर तरीके से इसकी योजना बनाई जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों का मैंने सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो BHU द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि यह BHU के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश की है, जानकारी देने की कोशिश की है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अलावा भी यदि आप BHU एडमिशन संबंधित विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ एडमिशन संबंधित कोई आप सवाल आपके मन में है या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।